प्रिय छात्र, आप सभी का मैडगिया लैब्स के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के टॉपिक के ऊपर आज हम पढ़ेंगे विषय सूची, जो कि आप देख सकते हो। परिभाषाएं, जिसमें हम राशि, भौतिक राशियां, आदिश और सदिश। आदिश और सदिश के बीच का अंतर हम जानेंगे। माप के मात्रक के प्रकार जानेंगे। मात्रकों की प्रणाली या पद्धतियाँ। एसआई प्रणाली के 7 मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स और एसआई प्रणाली के पूरक मात्रक। तो आइए हम जाने राशि। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है उसे हम एक संख्या मतलब 1.252 बिलियन ये संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या क्या हो गई? एक क्वांटिटी हो गई। उसी तरह आप आयु को ले लो, एज। आपका जो वर्तमान एज है 20 साल, 22 साल, 24 साल, ये एक संख्या है जिसे हम क्वांटिटी कहते हैं। मेज की लंबाई को ले लो, इसे लंबाई हम 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट, जो भी फीट ये संख्या है, इसको हम क्वांटिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिकी के नियमों की जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, दूरी। अब लंबाई में देख लो, अगर आप किसी ट्रेन की लंबाई देखते हो, अगर किसी ट्रेन की लंबाई 800 मीटर है, तो यहाँ पे हम उसे एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि 800 मीटर जो है उसे हम, जो संख्या है उसकी जो लंबाई है उसको हम व्यक्त कर रहे हैं। ट्रेन की लंबाई को यहाँ पे हम व्यक्त कर रहे हैं। उसी तरह अगर ट्रेन एक दूरी तय करती है, दिल्ली से लेके मान लो कन्याकुमारी तक 1200 किलोमीटर का ट्रैवल करती है या 2500 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो उस 2500 किलोमीटर को हम दूरी कहते हैं। तो ये दूरी क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। हमारे पास भौतिक राशियों के 2 प्रकार हैं। पहला, जिसे हम स्केलर यानी कि अदिश कहते हैं, और दूसरा वेक्टर, जिसे हम सदिश कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सदिश और अदिश क्या होते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषाएं पढ़ लें। जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश कहते हैं, यानी कि स्केलर फैक्टर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती। जैसे समय को देख लो, समय जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसकी दिशा चेंज नहीं होती, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। उसी तरह कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, किस डायरेक्शन में किया जा रहा है वो नहीं होती। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। ठीक है, दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे विस्थापन, बल, वेग, भार, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से इन सभी चीजों को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब आइए हम जाने कि वेक्टर और स्केलर में हम अंतर कैसे जाने। हम मानते हैं कि एक बॉक्स है जो कि 5 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये 5 मीटर क्या होगा? इसकी परिमाण, मैग्नीट्यूड। और तो ये मैग्नीट्यूड जो 5 मीटर है, इसे हम क्या कहेंगे?
जो ये दूरी है, ये दूरी 5 मीटर, इसे हम क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे या वेक्टर कहेंगे? जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है कि ये बॉक्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है, ये दिशा हमें नहीं दी गई है, तो इसे हम कहेंगे दूरी। दूरी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अगर इस दूरी के साथ हमें दिशा भी दी गई हो, अगर ये दाईं ओर की दिशा में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये 5 मीटर क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया, और ये दिशा जो दी हो गई विस्थापन, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ से डिफरेंस पता चल गया कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। आगे हम देखेंगे माप के मात्रक के प्रकार, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल्य मात्रक कहते हैं, और ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अपितु ये अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, वो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों से संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, संयोजन द्वारा मिलाकर। ठीक है, इस प्रकार के किए गए व्युत्पन्न राशियों को मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, और ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मात्रकों की प्रणालियां और पद्धतियां। ठीक है, मूल मात्रकों और विभिन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणालियां और पद्धतियां कहते हैं, और हमारे पास अभी तक 4 प्रणालियां हैं। ठीक है, सीजीएस प्रणालियां, जिसे हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में व्यक्त करते हैं। दूसरा हमारे पास एफपीएस, यानी कि फुट, पाउंड एवं सेकंड। ठीक है, और तीसरा हमारे पास एमकेएस प्रणालियां है। ठीक है, एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम व सेकंड। ठीक है, सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम दे सिस्टमे इंटरनेशनले यूनिट है। वास्तव में यह एमकेएस पद्धति की ही संशोधन एवं परिवर्धित, इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड रूप है। ठीक है, आजकल इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूर्ण मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है। ठीक है, और इस सबको एसआई मात्रक का नाम है, मीटर है। जैसे लंबाई को हम एसआई प्रणाली में मीटर में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में करते हैं, समय को सेकंड में करते हैं, विद्युत धारा को एम्पेयर में करते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मोल में करते हैं, ज्योति तीव्रता को कैलेंडर में करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी कभी एग्जाम में आपको अगर पूछा जाएगा कि समय का एसआई यूनिट क्या है, तो आप उसे सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, अब एसआई प्रणाली के पूरक मात्रा, जो कि पूरक मात्रा हमारे पास है समतलीय कोण, और दूसरा हम जिसे कहते हैं ठोस कोण, सॉलिड प्लेन एंगल्स
एंड सॉलिड एंगल्स। ठीक है, अब चित्र में दर्शाए अनुसार वृत्त के चाप, ये हमारे पास चाप है ds, ठीक है, की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी त्रिज्या मतलब इसकी जो रेडियस है r का अनुपात समतलीय कोण कहलाता है। अब समतलीय कोण के हमें सूत्र क्या है, चाप बटा त्रिज्या, जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो इसे हम लिखते हैं d थीटा इज इक्वल टू ds बटा r। अब समतलीय कोण का मात्र रेडियन है, जिसे हम RAD, स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d, रेडियन में व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार हमारे पास घन कोण यानी कि ठोस कोण, सॉलिड एंगल्स, ठीक है। चित्र में दर्शाए अनुसार शीर्ष O यहाँ से को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परिध निर्मित गोलीय वृत्त के अवरोधन क्षेत्र यानी कि ये इस क्षेत्र को तथा त्रिज्या r यानी कि ये वाले क्षेत्र को के वर्ग का अनुपात घन कोण कहलाता है। ठीक है, जिसे हम घन कोण कहते हैं। घन कोण का सूत्र क्या है, घन कोण इक्वल टू DA मतलब ये वाला एरिया है, DA वाला एरिया बटा r जो है इसकी रेडियस यानी कि इसका जो त्रिज्या है इसकी रेडियस का स्क्वायर। घन कोण की मात्रक स्टेरेडियम है, जिसका प्रतीक SR है।